Hi guys, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की जो पिक कार्ड रीडिंग है वो है जी करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर करंट पार्टनर है या आपके एक्स है या आपका कांटेक्ट में आप दोनों हैं या नहीं है, ये मैं आपको बताती हूँ बिकॉज ग्रुप्स आर स्पेसिफाइड। तो उनकी करंट फीलिंग्स के बारे में हम देखेंगे कि अभी वो क्या सोच रहे हैं या उनकी क्या फीलिंग्स रहेंगी आपके लिए। ठीक है, ग्रुप 1 इज़ फॉर दोज के जो अभी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, या अभी अगर सिंगल हैं आप और अपने किसी क्रश के लिए देख रहे हैं या अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए देख रहे हैं। ठीक है, ग्रुप 1 उनके लिए है। एंड ग्रुप 2 इज़ ओनली फॉर दोज जो नो कॉन्टैक्ट जोन है, सारा आपका ब्रेकअप हुआ है, आपका लड़ाई झगड़ा हुआ है या आप उनकी फीलिंग्स के बारे में श्योर नहीं हो अपने पार्टनर के बारे में कि पता नहीं वो आपको चाहते भी है या नहीं। ठीक है, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट है लेकर कोई नो कॉन्टैक्ट जोन है या डिवोर्स चल रही है या ब्रेकअप चल रहा है या सेपरेशन है, ये ग्रुप 2 उनके लिए। ठीक है, तो अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप चूज़ करिएगा एंड आई विल बी सीइंग यू ऑन योर रीडिंग। हेलो ग्रुप 1, रेड बटरफ्लाई। जिन जो कॉन्टैक्ट जोन है, जो इन रिलेशनशिप है, अपने पार्टनर की फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, आपका करंट रिलेशनशिप जो चल रहा है उनके बारे में, या आपका क्रश है या आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, जो भी है आपके सोलमेट है, उनकी फीलिंग्स को आज हम जानेंगे एंड कुछ एंजल गाइडेंस है हम वो भी डेफिनेटली लेंगे फॉर यू पीपल स्पेशली। सो उनकी फीलिंग्स के लिए पहले हमारे पास आ रहा है ओके पेज ऑफ सोर्ड्स, फिर है हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, हाई प्रीस्ट, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस कार्ड एंड फाइनली होगा जी हमारे पास इधर स्ट्रेंथ कार्ड। ठीक है गाइस, आपके जो पर्सन है यहाँ पर है कि जी दो पेज आ गए हैं। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। तो डेफिनेटली एक तो ये पर्सन आपके मामले में आपके बारे में बहुत क्यूरियस रहता है। ठीक है, इनको हर चीज़ आपके बारे में जाननी है, आप क्या करते हो, किधर जाते हो, किधर जाते हो, क्या पहनते हो, सोशल मीडिया पे कौन सी आपकी न्यू पिक्चर प्रोफाइल पिक्चर अपलोड हुई है, स्पेशली आपकी पिक्चर्स ये बहुत ज़्यादा देखते हैं। ठीक है, एंड आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इनको हर चीज़ के बारे में जानना है ज़रूर। उनकी ऐसी इच्छा है, उनको ऐसे अच्छा लगता है। ठीक है, ये चेक एंड बैलेंस वाला नहीं रहे, इतनी ज़्यादा रखने वाला इंसान नहीं चेक एंड बैलेंस, बट उनको पसंद है कि ऐसा हो कि वो आपके बारे में सब कुछ सारी जानकारी लें, आप किधर जा रहे हैं, उनको अच्छा लगता है। ठीक है, नेगेटिव में नहीं जाना है कि ये मेरे पे नज़र रखता है, मेरी ज़िंदगी ख़राब करेगा, बिकॉज इन पर्सन की इंटेंशन गलत नहीं आ रही हैं, इनकी इंटेंशन सही है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर है, यहाँ पर मजिशियन कार्ड। मजिशियन कार्ड आपको सबसे पहले आपकी एक तो ये इन्फिनिटी का साइन देखें ऊपर। ठीक है, ये चीज़ जाहिर करती है कि ये पर्सन इनफाइनाइटली एक आपसे प्यार करता है, मतलब इसको कोई आपसे कोई मटीरियलिज़म या कोई आपसे मतलब नहीं है, इनको कोई ये नहीं कि इनको फिज़िकल रिलेशनशिप ही सिर्फ चाहिए, ऐसा नहीं है। ये पर्सन सच में मोहब्बत करता है, बिकॉज यहाँ पे हाई प्रीस्ट भी है। ये दोनों कार्ड ये यही कहते हैं कि ये पर्सन आपका एक तो सोलमेट है, इसमें भी सोलमेट के होते हैं एंड इसमें भी सोलमेट के इंडिकेशंस होते हैं। एक तो ये पर्सन अगर आपको जो मिला हुआ है ये आपका सोलमेट है। ठीक है, दूसरी बात है कि पर्सन लॉयल बहुत है आपसे। ठीक है, अभी तक जितना भी आपका रिलेशनशिप चला है ये पर्सन सिंसियर है एंड ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। एंड ये दोनों ना कार्ड शो करते हैं कि डिवाइन की तरफ इशारा है, कि ये प्रे करते हैं कि
आप इनकी लाइफ में आ जाएं, या आप बहुत प्रे करते हो कि आप दोनों कभी भी अलहदा नहीं हों। ठीक है, तो ये मतलब ये पर्सन स्पिरिचुअल हो सकता है। अब ये अलहदा बात है, वो आपको बताएं या ना बताएं, लेकिन ये पर्सन स्पिरिचुअल है। इसको डिवाइन पर बहुत वो होता है कि डिवाइन सब कुछ करेंगे। एंड काफ़ी बातों में ये काफ़ी रिलीजियस भी पर्सन हो सकता है, इनकी फैमिली बहुत रिलीजियस है। बट ये है कि जस्टिस कार्ड है यहाँ, तो हमें बगैर किसी डाउट के ये मान लेना चाहिए कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप में ये जो सोचते हैं आपके बारे में, वो आपको कभी भी धोखा देने का ये नहीं सोचते हैं। ठीक है, आपके साथ ये एक अच्छा बॉन्ड बना कर रखना चाहते हैं, जिसमें इक्वालिटी हो, जिसमें गिव एंड टेक हो। एंड बाकी है कि ये 3 ऑफ पेंटिकल्स है, तो इनकी जो थिंकिंग है आपके बारे में, कुछ लोगों के केस में इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। ठीक है, आपकी या उनकी। एंड आपके साथ ही रहना चाहते हैं। आपको आपको ना ये चाहते हैं कि आप इनके साथ मिलके काम भी करें। कुछ केसेस में जहाँ ये जॉब करते हैं, या अगर आप भी जॉब करती हैं ना, तो ये आपको कभी मना नहीं करेंगे इनकी। अगर आपने कभी इस अपनी शिक्षा का इजहार भी किया कि भी मैं भी जॉब करना चाहूँगी, तो कभी आपको मना नहीं करेंगे, उल्टा इनकरेज करेंगे। ठीक है, बिकॉज ये कहावत है कपल वर्किंग टुगेदर, बल्कि उनकी होगी ख्वाहिश कि हम दोनों मिल के काम करें, इकट्ठे एक ही जगह पर करें, एक ही टाइम आए, एक ही टाइम जाएँ, एंड वहाँ पर भी इंटरेक्शन होता रहे। इस तरह का ये पर्सन है। ठीक है, ये लियो हो सकते हैं, पॉसिबल है। ये लिब्रा हो सकता है ये पर्सन, एरीज लियो सैज में से कोई हो सकते हैं, या ये जेमिनाई होगा। जेमिनाई लिब्रा, लिब्रा का बता दी मैंने, एक्वेरियस। ये इनके सन साइंस में जो मून या सन राइजिंग में है। ठीक है, अच्छा अब ये है कि स्ट्रेंथ कार्ड है, तो डेफिनेटली देयर इज स्ट्रेंथ, देयर इज लव कनेक्शन। बहुत ही अभी तक तो मुझे शक्ति, मजबूती, लव, प्यार नज़र आ रहा है आपके रिलेशनशिप में। उनकी इंटेंशंस को हम, उनकी जो करंट थिंकिंग है आपके बारे में, वो ऐसे ही है। वो ये समझते हैं कि जो आपका जो रिलेशनशिप है दोनों का, वो अच्छा है एंड वो आगे जा सकता है। देयर इज़ पोटेंशियल, कि यहाँ पर पोटेंशियल है आगे जाने का। सही है, बाकी हम इनकी जो लव फीलिंग्स हैं आपके लिए वो देख लें ज़रा। कि ये क्या अलग सोचते हैं आपके बारे में। एक्शन स्पीक लाउडली। ठीक है, ये इंसान चाहते हैं कि वो आपको करके कुछ दिखाएं, खाली बातों बातों में ना आपकी मोहब्बत का इजहार करें। ठीक है, एक्सप्रेस योर लव थ्रू एक्शंस। और वो आपसे भी एक्सपेक्ट यही करते हैं कि खाली बातों में नहीं, उनको प्रैक्टिकल कुछ चाहिए। अगर आप कुछ कर सकती हैं मोहब्बत का इजहार करने के लिए, लेकिन ये पर्सन प्रैक्टिकल है, खाली बातों से नहीं आप इनको पूरा रख सकते हो। रिसीव विद लव एंड अप्रिसिएशन। बहरहाल आपका जो मोहब्बत है, जो आप केयर देते हो उन्हें, जो भी इनको प्यार मोहब्बत आप इनको देते हो या दोगे आगे, वो इसको अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, कभी भी इसको डिमांड नहीं करेंगे, इसको ये नहीं करेंगे कि आपको ह्यूमिलेट करें या आपकी फीलिंग्स को मैनिपुलेट करें, एंड इन द एंड आपको जो है परेशानी उठानी पड़े, और आपको तो इस बंदे को कोई कदर ही नहीं है मेरी। ठीक है ना, मेरा कदर करने वाला इंसान है, वेरी नाइस पर्सन। मुझे लगता है ज़्यादातर काम में बिज़ी रहते हैं, अपने जॉब वगैरह में जिधर ये करते हैं, और उनके पास इतना टाइम ही नहीं है ये पॉलिटिक्स, जो होम पॉलिटिक्स होती है, इसमें आने की। इनका दिल साफ़ है, मन साफ़ है, और आपसे भी ही एक्सपेक्ट करते हैं। रिलेशनशिप लेटर्न्स, इट टेक्स स्ट्रेंथ टू रिकग्नाइज द नीड फॉर द चेंज। गाइस, ये रिलेशनशिप जो है ना आपका, अब मैं आपको एक बात बताऊँ कि इसमें अब चेंजिंग्स जो आएंगे नेक्स्ट, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में नेक्स्ट चेंज आने वाला है, और वो चेंज ऐसा है कि चेंज इज़ अ पॉजिटिव चेंज। ठीक है, मतलब अगर आप लोग एंगेज्ड हो तो आपकी शादी की तरफ ये रिलेशनशिप जाएगा। अगर आप अभी ना एंगेज्ड है ना मैरिड हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सॉलिड कमिटमेंट की तरफ ही जाएगा आपका रिलेशनशिप। ठीक है, और अगर आप मैरिड है ऑलरेडी इन पर्सन के साथ, तो ये है कि आपका रिलेशनशिप में कोई पॉजिटिव चेंज आएगा। मे बी कोई प्रेगनेंसी न्यूज़ है, या कोई लड़ाई हुई थी पीछे, वो सुलह हो जाए, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो ख़त्म हो। लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ। ठीक है, इनर स्ट्रेंथ में अपनी देखें, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक यू आर। तो आपका इनका जो थिंकिंग है आपके लिए, वो आपके इनर ब्यूटी को ज़्यादा अडोर करते हैं, डिस्पाइट ऑफ
दैट आउटर ब्यूटी। ये मैं देख पा रही हूँ कि उनके लिए दिल ज़्यादा मैटर करता है, उनके लिए मन ज़्यादा मैटर करता है कि आप दिल से उनसे प्यार करते हैं या नहीं। उनको उससे मैं ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है कि वो आप पहन कर रहे हो या आपकी खूबसूरती कितनी है या आप जो है वो हॉट लग रहे हो या नहीं लग रहे हो। उनको उनको मन की शांति चाहिए घर में भी। इस तरह का पर्सन है, बहुत ही मुझे तो अच्छे लग रहे हैं। एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स, आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं एज अ टोकन ऑफ लव। कुछ अप्रिसिएशन में कोई ज्वेलरी हो सकती है, मुझे कोई हेयर एक्सेसरी यहाँ पे नज़र आ रही है आपको गिफ्ट में दें। मैं भी कोई मेटल का क्लिप हो या कोई ज्वेलरी डिज़ाइन में। प्रेशस मेटल्स की भी आजकल काफ़ी क्लिप्स, हेयर क्लिप्स हैं। एंड कोई मैक्सी ड्रेस मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर, फैंसी। एंड कोई यहाँ पर नेकलेस है, इस किस्म की चीज़ वो आपको गिफ्ट जो है वो देना चाहते हैं। तो यूनियन ऑफ द हार्ट्स, मैंने आपको कहा ये हार्ट टू हार्ट यूनियन है। बॉडी यूनियन या हो या ना हो, अभी तक हुआ है आपका, ये नहीं हुआ ये आपको बेटर पता है, लेकिन हार्ट्स का यूनियन आपका हो चुका है, ठीक है। इन हिज हार्ट, इन हिज सोल, अपने हार्ट में, आत्मा में वो आपको एक्सेप्ट कर चुके हैं, ठीक है, एज हिज लवर या वाइफ या हस्बैंड। लिसन विद योर हार्ट, अपने दिल की बात सुनिए, वो भी अपने दिल की बात सुनते हैं, वो किसी की बात पर ध्यान नहीं देते। मे बी इफ़ समबडी वांट्स टू क्रिएट क्लैश इन योर रिलेशनशिप, तो वो उसको मुँह की खानी पड़ेगी 100%, क्योंकि ये पर्सन अपने दिल की सुनेगा आपके मामले में, ठीक है। चलिए लेट्स सी इनकी एनर्जी क्या है, एनर्जी डेक से क्या ये देख सुन रहे हैं। द वर्ल्ड, गाइस ये आपको लेकर ज़रूर आउट फॉरेन कंट्री जाएंगे और आप उनकी एक दुनिया हो, ठीक है। उनको उनको आपके सिवा दिखता कोई नहीं है, अभी तक उनकी करंट एनर्जी है। अभी आगे चेंज होती है वो अलग बात है, बट करंट एनर्जी उनकी यही है, करंटली आप ही उनकी दुनिया है। और अप्रिसिएशन का तो कार्ड दोबारा आया, पहले भी आया था। बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपको, ये आपके लव को, आपके केयर को, आपकी। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर किसी ने ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी है। ग्रीन कलर की ड्रेस है यहाँ पर किसी की, उसके पर्सन के लिए मेरी तरफ से मैसेज थे ये। एंड किसी ने यहाँ पर शॉकिंग पिंक कलर के में ड्रेस पहनी है। एंड किसी ने ब्राउन कलर का पहना है, ठीक है। एंड कोई न्यूड कलर की भी किसी ने ड्रेस पहनी है। बहरहाल ये कलर से आप देख लीजिए। ओके या और है जी, ओके फोर्थ चक्रा। बहरहाल ये जो है स्पिरिचुअल वेकनिंग मैंने आपको पहले बताया कि इनकी हो रही है या आपकी हो रही है। चक्रास आप लोगों के ओपन हो रहे हैं, जितने ज़्यादा चक्रास ओपन होंगे उतने ज़्यादा आप लोग स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे ना, आगे जाएंगे। द टेम्पल पाथ, गाइस ये शादी के मंडप है, ठीक है। शादी की तरफ आपका रिलेशनशिप जाएगा। एंड वो ये चाहते हैं कि क्योंकि हम उनकी थिंकिंग देख रहे हैं, तो डेफिनेटली ही वांट्स टू गेट मैरिड, ही वांट्स टू गो इन अ टेम्पल विद यू, या चर्च या जो भी आपका रिलीजन है अकॉर्डिंगली, मस्जिद या जो भी, जिधर भी आप उन लोगों की शादी होती है वहाँ वो उसको ये देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। गाइस अगेन आपकी जो रूट ग्राउंड्स हैं वो आपकी जो नींव है इस रिलेशनशिप की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो बहरहाल स्पिरिचुअल वेकनिंग की तरफ काफ़ी ये कपल जा रहा है। एंड इट्स गुड फॉर यू। इस लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप से चलते हैं, रिलेशनशिप्स को तोड़ना आसान काम नहीं होता। गाइस ये थी उनकी फीलिंग्स एंड ये थे उनके इंटेंशंस जो वो चाहते हैं, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग रेजोनेट करे। अपने रखिए ढेर सारा ख्याल। बाय बाय, आई लव यू। Hello, group 2, Blue Butterfly, my lovely no contact zone. Let's see आपके जो पर्सन है उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, what do they feel for you, क्या उनकी फीलिंग्स हैं अभी करंटली, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, आपके मन में लेकर उनकी फीलिंग्स को, उनकी इंटेंशंस को लेकर के कुछ दुविधा है, आपको श्योर नहीं है कि क्या वो चाहते हैं आपसे। तो डेफिनेटली यू आर राइट इन योर थिंकिंग, ये जानना आपका अधिकार है कि व्हाट डू दे फील फॉर यू। लेट्स सी फ्रॉम टैरो से भी हम देख रहे हैं कि ओके हैंगमैन है, आ गया है पहले। ये पर्सन स्पाइसेस हो सकते हैं, आप हो 6 of Wands,
Six of Wands and Five of Wands, Emperor, Eight of Cups, Page of Cups, Four of Swords, फाइनली है जी हमारे पास मजिशियन। ओके गाइस, अब ये मसला है, प्रॉब्लम ये मुझे यहाँ पे जो सिचुएशन बनी हुई है फाइव ऑफ वॉन्ड्स क्यों क्या है तो बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेटेड इस टाइम है आपकी सिचुएशन। लड़ाई हुई है, बहुत ज़्यादा बहस हुई है, कहा सुना बहुत है एक दूसरे को एंड नो कांटेक्ट 100% है। बहुत देर से काफ़ी लोगों ने ब्लॉक भी किया है, डिफरेंसेस पैदा हो गए एंड यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ एक दूसरे को वर्बली बहुत कुछ कहा गया या फिज़िकली भी कुछ लोगों ने कुछ केसेस में यहाँ पे हार्म करने की कोशिश की है। काफ़ी केसेस में आपकी फैमिली तक इन्वॉल्व हो गई या फ्रेंड्स भी इन्वॉल्व हो गए झगड़ा मिटाने में या और बढ़ाने में। इट वेरीज़ फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। बट जो आपके पर्सन हैं अभी वो मतलब मैं अब ये बताऊँ, एक तो मैं हैंग में यहाँ पे एम्परर है, ये मैं आपको बताऊँ ये पर्सन काफ़ी ईगोइस्टिक है। इनकी ईगो किसी चीज़ में आ जाए क्योंकि एम्परर इज़ टिपिकल ईगो पर्सन। ये ज़्यादातर वाटर साइन के लोग हैं यहाँ पर, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस वाले। कुछ केसेस में यहाँ पर एक्वेरियस हैं कुछ, ठीक है। अच्छा, तो ये मतलब इतने ईगो है इनमें एंड अपनी अना में बैठे हैं, अपनी ईगो में बैठे हैं, अपनी गरूर में बैठे हैं एंड बात नहीं करेंगे। आप फ़ोन करते हैं नहीं उठाएंगे एंड काफ़ी वो चाहते हैं कि इनिशिएटिव जो है अभी वो ना लें क्योंकि यहाँ पर गाइस हैंगमैन है एंड वो अभी इस सिचुएशन में है कि वो खुद से ही कोई स्टेप नहीं लेना चाहते हैं एंड वो जैसे होता है ना इंसान बिल्कुल ही डिसीजन नहीं कर पाता है एंड वो उनको अभी श्योर भी नहीं है सिचुएशन। अगर मैं आपको सही बताऊं तो जो भी लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है ना, ही इज़ नॉट श्योर एट ऑल कि बाकी गलती आपकी थी भी या नहीं, ठीक है। बेशक अब लड़ाई है, नो कॉन्टैक्ट जोन है या जो भी है, बट वो आपको तो शो करते हैं कि मैं इस बात से नाराज़ हूँ, ये हो गया वो गया, बट इन हिज माइंड सेट वो श्योर नहीं है कि पता नहीं आपकी गलती थी भी या नहीं, ठीक है। तो ये इस बात को लेकर के उनको काफ़ी परेशानी हो रही है कि मैं क्या करूँ, ठीक है। तो फोर ऑफ सोर्ड है यहाँ पर, डिसअपॉइंटमेंट, सेटबैक एंड जो है वो थक जाना। ये पर्सन की बहुत टायर्ड एनर्जी आ रही है। ये लड़ाई झगड़ा जो हुआ है नो कॉन्टैक्ट जोन, इसमें वो थक गया है लड़ लड़ के, या इस सिचुएशन की हैंडल करते करते ही वो कहते हैं ना कि आई एम डन विद दिस सिचुएशन, इस तरह की उनकी फीलिंग आ रही है, ठीक है। अभी ये है कि जहाँ तक आपका है, आपकी ने जो अपना माइंड सेट बनाया है एट ऑफ कप्स के बारे में एंड पेज ऑफ कप्स जो है, आप एक लॉयल हो एंड थे उनके साथ भी, ठीक है। आपकी कप्स की एनर्जी है प्यार की, मोहब्बत की। आप कभी कभी खुद भी सिचुएशन को चाहते हैं कि प्यार मोहब्बत से डील हो जाए एंड सब कुछ पहले जैसा हो जाए, या कभी कभी ये चाहते हैं। बट पेज ऑफ कप्स कहता है कि आप थोड़ा सा जो है ना ज़्यादा सोच रहे हैं उनके बारे में एंड आपको मूव ऑन करना चाहिए। और कुछ लोगों ने डिसाइड भी किया है कि हम अब मूव ऑन करेंगे एंड वी डोंट वांट स्टक इन दिस सिचुएशन एनी मोर, ठीक है। तो आप लोग आगे जाना चाहते हो, आप अपने करियर पर, अपने ड्रीम्स पर अपना टाइम खुद को देना चाहते हैं, खुद से लव करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये मैजिशियन की जो आपकी एनर्जी है, ये मैं आपको एक बात कंफर्म बता दूँ गाइस कि आप खुद में, आप सेल्फ में बहुत कुछ हो, कुछ ना होते हुए भी आप बहुत कुछ हो। अभी चाहे आपने अपना करियर को अचीव नहीं किया है, अपने ड्रीम गोल्स तक नहीं पहुँचे हो, बट यू आर अ मैजिशियन। एक मैजिशियन की जो एनर्जी होती है, ये मैनिफेस्टर होता है, ये बहुत ही जिसे आप कह लें ख़तरनाक किस्म का
मैनिफेस्टर होता है अपनी लाइफ में, जो चाहे है ना पा सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ, बिकॉज ये मैजिशियन का कार्ड ही ऐसा है, इसलिए इसको नाम भी मैजिशियन दिया गया है कि मैजिकली इनके काम होते हैं एंड ये अपने काम करवा लेते हैं डिवाइन से, भगवान से, अल्लाह से प्रे करके या मैनिफेस्ट करके, ठीक है। तो आपको एट ऑफ कप्स की जो एनर्जी आपकी आ रही है मूव ऑन करने की, और अपने ड्रीम्स को जो है ना करने की आ रही है, अपने ड्रीम्स की तरफ आप तवज्जो दें। जहाँ तक इस पर्सन का ताल्लुक है, ये पर्सन जो है कि बिकॉज इनको सिचुएशन क्लियर नहीं है, उनके माइंड में, उनका माइंड स्टक है, देयर इन कंफ्यूज्ड सिचुएशन। आपके बारे में वो बुरा नहीं सोचते हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि उनको सिचुएशन क्लियर नहीं है, लेकिन जब तक क्लियर उनकी सिचुएशन होगी तब आपकी सिचुएशन क्या होती है ये बात और है। बिकॉज मैं आपको आगे बढ़ता हुआ देख रही हूँ लाइफ में, मैं आपको एक नई दिशा में जाते हुए देख रही हूँ, एक आपके लिए एक नया डोर ओपन हुआ है, आप उधर को जाएंगे, ना चाहते हुए भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ उस तरफ ऐसी मिलेंगी कि आप उस तरफ जाएंगे, ठीक है। कोई न्यू पर्सन, कोई न्यू लव, कुछ नया पर्सन आपका इंतज़ार हो सकता है, कर रहा है यहाँ पर। एंड कोई लाइट ब्लू कलर का किसी ने यहाँ पर ड्रेस पहना है, एंड लाइट ब्लू है, एंड ग्रे कलर का है, लाइट ग्रे या डार्क ग्रे किसी ने कपड़े पहने हैं, मैरून या रेडिश टोन में यहाँ पर, या किसी ने यहाँ पर पर्पल हेयर बैंड लगाया है, एंड ब्लू एंड रेड कॉम्बिनेशन में किसी ने यहाँ पर ड्रेस पहनी है। बहरहाल ये इस तरह की फीलिंग्स, मिक्स्ड फीलिंग्स है आपके लिए। मुझे फ्यूचर ब्राइट नज़र आ रहा है, लेकिन ये जो पर्सन है ना, ये भी स्टक है। आई थिंक इफ़ यू वांटेड टू कंटिन्यू विद हिम, अगर आपने इन्हीं के साथ भी चलना है, लेट्स सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल इनका ये जो ईगो है, ईगो वाला मसला, इसको हल करना पड़ेगा। दूसरा ये कि इनकी जो हैंग वाली सिचुएशन है, इनको सिचुएशन क्लियर करनी पड़ेगी, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। बंदा ये बुरा नहीं है, उनका मन का बुरा नहीं है, बट यहाँ तो उनको कुछ किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की, या इनको कुछ सिखाया पढ़ाया गया है, कुछ इस तरह की है जो ये पर्सन आगे पीछे हो गया है, ठीक है। लेट्स सी कि और क्या कार्ड्स ऑरेकल डेक क्या कहता है आपकी सिचुएशन के बारे में, इनकी करंट थिंकिंग के बारे में। जर्नी, एक जर्नी है, मैंने बताया एक इट्स अ लॉन्ग जर्नी। उनको भी शायद कभी कभी ऐसे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही लटक गए हैं मामलात, एंड बहुत देर हो गई है। ओके, कर्नोकोपिया गाइज, आप जो आई थिंक यू शुड स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ एज वेल। इस सिचुएशन को चलने दे, चल रहा है। इस सिचुएशन का आपके करियर से कोई ताल्लुक नहीं है, कि अगर यहाँ पर ख़राबी है तो करियर में भी ख़राबी होगी, ठीक है। उधर तो आप अपना एनर्जी दें ना। डोर टू रोमांस, आपके लिए डोर टू रोमांस खुला है। अब चाहे ये पर्सन रिटर्न हो क्या या आपको न्यू लव मिले, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है, यहाँ ये गुड न्यूज़ होती है, ये गुड न्यूज़ मुझे आपके न्यू लव की लग रही है। बट इफ़ यू स्टिल वांट हिम, तो जो है ये पर्सन जो आ तो जाएंगे, लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं आएंगे, ठीक है, थोड़ा जल्दी सा पर्सन है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, तो अगर गाइज आप ज़्यादा जो है ना उन पे दिल ना हारें, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी आपकी आ रही है कि आपने ज़्यादा दिल दिया हुआ है उनको, एंड ही इज़ नॉट केयरिंग दैट मच, ठीक है। प्लीज़ आई एम सॉरी टू से, बट लिसन केयरफुली। आप थोड़ा सा रॉन्ग डायरेक्शन में अगर आप इनके बारे में सोचते हैं तो ज़्यादा। तो एनीवेज, खैर जब मैं आपके फ्यूचर के बारे में भी अपने निराश नहीं होना, बिकॉज हर किसी का अपना एक अलग जर्नी होता है, उनका एक अलग जर्नी है, आपका एक अलग जर्नी है। थिंकिंग वूमेन को सोच समझ के डिसीजन लीजिए, ठीक है ना। वो सोच समझ के आगे एक कदम बढ़िए, इनके साथ भी अगर आपने चलना है। यू हैव टू बी वेरी थिंकफुल, थॉटफुल सिचुएशन को लेकर के। एंड वाई ओके, देयर एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी है गाइस एनवाई की। कोई है जो आपसे जेलस होता है आप दोनों के रिलेशनशिप से, जो आपको चलने नहीं देता आगे, एंड कोई कान भरता है, कोई दिस लेडी, कोई लेडी है, मैं देख पा रही हूँ कि ये लेडी है, एंड इनकी नोज़ शार्प है, एंड हाथ इनके पतले पतले हैं, कुछ इस तरह की सिचुएशन है यहाँ पर जो क्रिएट करने की कोशिश करती हैं आप दोनों के बीच में। अटैचमेंट, ज़्यादा अनहेल्दी अटैचमेंट है आपको उनके साथ, एंड
शायद ये भी एडिक्ट हो आपके, एंड शायद ये इस वजह से भी पीछे हो रहे हैं कि मैं ज़्यादा एडिक्ट हो रहा हूँ, शायद फैमिली प्रॉब्लम है, फैमिली मैटर है। तो इस किस्म की अनहेल्दी अटैचमेंट्स हैं यहाँ पे, एनवाय है, नेगेटिव एनर्जी है, दिस नेगेटिव एनर्जी, एंग्जाइटी, माय गॉड, डिप्रेशन में है वो, ही थिंक्स अबाउट यू ऑल द टाइम। मे बी रात के वक्त ज़्यादातर सोचते हैं आपको कि आप क्या कर रहे होगे या गलत हो गया। लेकिन बात है कि खाली सोचने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हैं, इनकी जो ईगो वाली है एनर्जी, उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा तो आगे बात चलेगी ना। ओके जी, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, गाइज वर्क ऑन योर, इफ यू आर वुमेन तो प्लीज़ वर्क ऑन योर पेंटिकल्स, वर्क ऑन योर फाइनेंशियल सिचुएशन जो कि बहुत ख़राब हो रही है या होने को जा रही है। अभी आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, सारी एनर्जी इधर दे रहे हैं उधर नहीं दे रहे हैं, तो इट विल क्रिएट वेरी मच डिज़ास्टर फॉर यू, कैन कॉज आपकी तरफ जो न्यू लव आ रहा है उसको भी ये जो है ना ख़राबी करेगी उसमें भी। गॉडेस कहती है, गॉडेस मैट कहती है फेयरनेस, दिस सिचुएशन विल बी हैंडल्ड इन अ वे फेयर एंड जस्ट मैटर। ठीक है, इस सिचुएशन को वो कहते हैं कि वो आप छोड़ दें इसको, यहाँ पे जस्टिस होगा, जो गलत होगा उसको सज़ा दी जाएगी गॉड की तरफ से, क्योंकि गॉड के कार्ड्स हैं। ठीक है, तो अगर आप सही हो अपनी नज़र में तो डेफिनेटली जो गलत है उसको पनिशमेंट जो है वो मिलेगी गॉड की तरफ से। माँ काली है जी, एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स, द ओल्ड मस्ट, ही देखिए गौर से पढ़िए, मैं आपको उस वक्त ये बोल रही हूँ, अब आपको माँ ने भी कह दिया है, देवी माता ने, द ओल्ड मस्ट बी रिलीज्ड सो दैट द न्यू कैन एंटर। ठीक है, अब जो काली माँ पे बिलीव करते हैं उनका, अब उनको मैं मेरी तरफ से मैसेज नहीं है, ये उनकी तरफ से है। ठीक है, कि ओल्ड जो पुराना था उसको रिलीज़ कर दो, उसको जाने दो, ताकि नया मोहब्बत, नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री डाल सके। चलें जी, गॉडेस रैनन कहती हैं जी, यू आर अ मैजिकल पर्सन हु कैन मैनिफेस्ट योर क्लियर इंटेंशंस इनटू रियलिटी। जब मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर आया था तो मैंने आपसे कहा, बोला था ये कि आप एक मैजिकल पर्सन है, मुझे ये आई थी वाइब। ठीक है, अब आपको गॉडेस ने भी कंफर्म कर दिया, आप खुद एक मैजिकल हो, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है अपने रियलिटी बनाने की, अपनी ज़िंदगी बनाने की। ठीक है, अगर वो आपके लिए सही है, आपका सोलमेट है, सचमुच में आपसे मोहब्बत करता है, तो उसको कोई चीज़ रोक नहीं सकती है आपकी तरफ आने से। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हैंगमैन था तो मुझे थोड़ा सा उनकी तरफ भी सॉफ्ट कॉर्नर रखना पड़ रहा है, बिकॉज ही इज़ हैंग्ड। उसको कुछ मैनिपुलेट किया गया है, कुछ मोड़ तोड़ के बातें उनको बताई गई है। ठीक है, तो एनीवेज इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप कहें जी नहीं वो बहुत इनोसेंट थे एंड आई शुड वेट फॉर हिम, टू नॉट वेट फॉर हिम। ठीक है, आपको लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, जो आप चाहते हो, गो फॉर दैम। ठीक है, गो फॉर दैम, उसने आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आना होगा तो वो आपका होगा ही नहीं। आपकी चीज़ कोई और होगी, एक चीज़ आपकी है ही नहीं, क्यों उसके पीछे रो रहे हैं आप? कुछ आप कोई ऐसे है क्या, या किसी और की चीज़ के पीछे रोएंगे, या वो चाहेंगे किसी और की चीज़ चाहेंगे? नहीं ना, मुझे पता है आप बहुत अच्छे हैं, आप अपनी ही चीज़ चाहेंगे, किसी की चीज़ आप नहीं चाहते। ठीक है, तो जो आपकी चीज़ है आपकी तरफ बहुत जल्द आने वाली है, ख्याल रखें, बाय बाय, आई लव यू।